इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पर भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और पता होना चाहिए इसके जो एग्जांपल हैं वो सॉल्व किस तरह करनी है। आगे हम एग्जांपल करेंगे इससे रिलेटेड, तो मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले ये बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, सिमेट्रिक क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। A matrix A is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A। सपोज कर लें एक मैट्रिक्स है हमारे पास A मैट्रिक्स, कोई भी उसमें डिजिट हैं लिखे हुए, अगर तो हम A का ट्रांसपोज लें और वो A के इक्वल हो तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अभी तो आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए, सिर्फ आपने इतना ही डेफिनेशन में लिखना है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है अगर उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू A। आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, अगर A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस A। इधर था प्लस A तो सिमेट्रिक होगी, अगर तो A के साथ माइनस आ रहा है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। इसका भी ये कंडीशन है, इसमें ये कंडीशन थी, इसमें भी आपने आगे एग्जांपल होगी तो आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक किस तरह होती है, सिमेट्रिक किस तरह होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। इसमें अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स है हमारे, उसमें ये डिजिट्स दिए हुए हैं, 3x3 का एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख लेंगे। ए ट्रांसपोज, इसमें क्या करना होता है, हमने रोज़ को कॉलम में चेंज करना होता है। 2 5 -1 इधर लिख देंगे, 2 5 -1। ये पहली रो थी, इसको हमने पहली कॉलम में लिख दिया। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख देंगे, 5 4 2 5 4 2। उसके बाद तीसरी रो को तीसरे कॉलम में, रो को इंटरचेंज कर देंगे हम कॉलम्स में, -1 2 4 -1 2 4। अब ये हमने ले लिया ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये ए मैट्रिक्स था, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। हमने चेक करना था कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब देख सकते हैं आपके इसमें जो डिजिट्स है वही डिजिट्स इसमें है और सीक्वेंस भी सेम है। जिस तरह इधर था 2 5 -1 तो इधर भी 2 5 -1, यानी सीरीज़ और ये जो सीक्वेंस है इसका चेंज नहीं हुआ ट्रांसपोज लेने के बाद भी। ट्रांसपोज में हमने रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया है, पर चेंज करने के बाद भी दोनों मैट्रिक्स सेम है, इनका जो सीक्वेंस है वो भी सेम है। नंबर्स और सीक्वेंस जिस प्लेस पे पहले थे डिजिट्स उसी प्लेस पे अभी भी हैं। जिस तरह 5 4 2 सेंटर में है तो ये 5 4 2 सारे डिजिट उसी प्लेसेस में अपने। तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेम है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक में आपने कंडीशन देखी थी कि ए मैट्रिक्स अगर ए ट्रांसपोज दोनों सेम हो तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, इसको हमने चेक करना है ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हमें कंडीशन याद होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्री की। उसकी कंडीशन थी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो अगर वो -b के इक्वल आएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का ये कंडीशन हमने पढ़ी थी, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ये सिमेट्रिक ही थी, ये स्क्यू सिमेट्रिक। जिस तरह हमने इससे पहले एग्जांपल में देखा था, ये ए मैट्रिक्स था, इसको हमने चेक किया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक का। उसमें हम एग्जांपल देख रहे हैं बी मैट्रिक्स है एक, उसको हमने चेक करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने कंडीशन याद है हमें, ये कंडीशन होती है बी ट्रांसपोज लेना है। बी ट्रांसपोज लेने के लिए हमारे पास जो रोज़ होती हैं उसको हमने कॉलम्स में चेंज कर लेना है। ये पहली रो है 0 1 -1, इसको कॉलम में लिख देंगे -1, यानी रो थी उसको कॉलम में लिख दिया। उसके बाद दूसरी रो -1 0 4, उसके बाद तीसरी रो को तीसरा कॉलम में लिख देंगे 1 -4 0।
ये हमारे पास बी मैट्रिक्स का बी ट्रांसपोज आ गया। अब हमने माइनस कॉमन लेके देखना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो जिन डिजिट्स के साथ माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे। ये ज़ीरो आ गया, ये +1 है तो -1, ये +1, उसके बाद +1 0 -4, उसके बाद -1 +4 0, ये बी ट्रांसपोज। उसके बाद ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को कंपेयर करना है। देखें तो ये दोनों सेम है, दोनों डिजिट्स और इनका जो सीक्वेंस है ये सेम है। जिस तरह 0 -1 1, 0 -1 1, 1 0 -4, 1 0 -4, -1 4 0, -1 4 0। यानी हम कह सकते हैं बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा बी मैट्रिक्स बन गया है। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। जो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन थी कि कोई भी मैट्रिक्स को चेक करना हो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, उसके लिए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था, ये एग्जांपल के तौर पे ये बी मैट्रिक्स था, इसको स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई ना होती तो हमने लिख देना था द गिवन मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, थैंक्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट।